नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ने तो चैनल सब्सक्राइब कर ली ताकि आपको बौद्धिक आत्मिक विकास संतो। आज इस में बात करेंगे कबीर पंथों का सच्चाई। जी हाँ, क्योंकि आज उसके नाम से कितने ही पंथ चल रहे हैं। एक बार कबीर जी के जो पुत्र थे कमाली और कमाल, इसका दो ही संतान थे, कमाली और कमाल। तो कमाल उसके पुत्र थे, कमाली उसकी पुत्री। एक बार कमाल कबीर जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, आपके ज्ञान को आप सही ढंग से बांटने के लिए, ताकि लोग उससे जुड़ें, लोग उसका आनंद ले सके, इसके लिए मैं एक कबीर पंथ का स्थापना करने वाला हूँ। तो कबीर जी ने साफ मना कर दिया कि दुनिया में ऑलरेडी इतने पंथ है, मजहब है, संप्रदाय हैं, और मैं कोई पंथ या संप्रदाय खड़ा करना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए कहा कि कबीर जी जानते थे उसके पुत्र को अब घमंड हो गया है। कबीर जी कोई पंथ या संप्रदाय या धर्म खड़ा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि पंथ की जरूरत नहीं है। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। तो कबीर जी डायरेक्ट तो ज्ञान देते थे लोगों को, उसे किसी खोज के। वो कोई पंथ या संप्रदाय खड़ा करना नहीं चाहते थे। आज उसके जाने के बाद जिसने पंथ संप्रदाय खड़ा हो गया है, फिर ये क्या है? तो उसके बारे में यही है कि कबीर जी ने एक बात कही थी धर्मदास जी को ज्ञान देते समय। धर्मदास तो ही लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर न जाए। सार नाम कहीं बाहर न जाए, पिसली हंसतर ना पाई। कि अगर सार नाम अगर धोखे से बाहर चला गया तो फिर आने वाला पीढ़ी तरेगा नहीं। कलयुग 55 वासा, तब हो वचन हमारा साचा। हम जग तारण को आई, सब पंथ मिलाई, बेटा एक पंथ बनाई। कबीर जी बहुत सारे बातें बोले हैं कि कलयुग कब मैं 5500 मिल जाएगा तो मैं आऊँगा, हरे ज्ञान डायरेक्ट मैं दूंगा। तब तक धनी धर्मा जी ये ज्ञान आप किसी को मत देना। तो जब ये धर्मदास जी को ज्ञान मना कर दिया था तो किसी को नहीं दिया आज तक। तो किसी को नहीं दिया है तो फिर आगे जाएगा कैसे ही उसके पंथों में? तो इसका मतलब उसके पंथों से कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये हमने कह रहे हैं कबीर जी ने कहा है, धर्मदास जी को कहा था ये ज्ञान आगे मत देना। तो इसका मतलब धर्मदास जी ने ज्ञान आगे दिया ही नहीं है, तो कैसे मुक्ति होगा फिर आगे? और अगर धर्मदास जी ने ज्ञान आगे दे दिया तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि कबीर जी ने मना किया था। और अगर दिया है तो कबीर के खिलाफ दिया है, तो कबीर के खिलाफ दिया गया है तो काट नहीं करेगा। तो अगर ज्ञान नहीं दिया गया है आगे, धर्मदास जी ने ज्ञान छुपाया था या दिया था, दोनों ही स्थिति में इससे मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि छुपाया गया तो मुक्ति मिलेगा ही नहीं, और दे दिया गया तो ये तो कबीर के विरुद्ध हो गया, तो भी मुक्ति नहीं करेगा। तो ये है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, 33 अरब ज्ञान है वहाँ का, मूल ज्ञान को हमने गुप्त कर रखा। यानी कबीर जी ने धर्मदास जी को एक और रहस्य बताया था। जितने मैंने साखी, दोहे, बीजक में बोले, कबीर सागर और अनुराग सागर, जितने भी उसके धर्म ग्रंथ हैं आज, उन सब में 33 अरब ज्ञान तो मिल जाएगा, पवित्र ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन मूल ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ये कबीर जी ने कहा है, मैंने जग से छुपाया। तो ये मूल ज्ञान को स्वयं कबीर देते हैं आकर, कोई पंथों में नहीं मिलेगा। तो ये है बात कि कुछ लोग उसकी बीजक से, कबीर सागर से, अनुराग सागर से पढ़ कर ये बता रहे, लेकिन कबीर जी ने कहा 33 अरब ज्ञान है भाका। हमने वो सब 33 अरब ज्ञान डाला है, साखी में, कबीर बीजक में, सागर में, अनुराग सागर में। यहाँ पर 33 अरब ज्ञान है, यहाँ पर पवित्र ज्ञान है, लेकिन मूल ज्ञान उन सब में नहीं है। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगा? फिर पंथों से, क्योंकि पंथों में तो उसका बीजक, सागर का ही उपयोग किया जाता है। तो ये है।
तो कबीर जी का यही पहचान है कि कबीर जी डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन कराएंगे आगे, ये उसकी पहचान है। तो देखो कि कहाँ पर डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन किया जा रहा है। सार नाम देने के एक संकेत है, वर्ड संकेत विधि है, इशारे द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर दिया जा रहा है? कबीर जी का सार नाम हम कैसे जानेंगे कि कबीर जी आया है? तो कबीर जी वो ज्ञान को जैसे धर्मदास जी को दिया था वैसे ही अब देते होंगे किसी व्यक्तियों को, वही उसकी पहचाने की हम जान जाएंगे कि यही कबीर जी है। तो कबीर जी सार नाम एक संकेत द्वारा देते हैं, थे धर्मदास जी को दिया था वैसे याद देते होंगे, तब उसकी पहचान वही है। मैं उसका सार नाम कैसे दिया जाए मुझे पता है सदगुरु की दया से। और अगर आप जानना चाहते हो तो संत निरंकारी मिशन में आओ। संत निरंकारी मिशन कोई पंथ संप्रदाय मजहब नहीं है, एक रास्ता है, एक मिशन है। तो यहाँ पर कबीर जी का सार नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर नाम महत्व नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कबीर का फोटो रखता है या कबीर के नाम से कोई पंथ चलाता है तभी वो कबीर का ज्ञान दे रहा है, ये सब उसकी पहचान नहीं है। कबीर जी ज्ञान कैसे देते थे, सार नाम, ये है उसकी पहचान। उस सार नाम में फौरन परमात्मा का दर्शन कराते थे। और केवल संत निरंकारी मिशन वर्तमान समय में परमात्मा का फौरन दर्शन कराते हैं। यह है कबीर जी का असली भेद। और जो ये भेद को जानता है वो ही असली कबीर पंथ कहो, अब पंथ तो नहीं है, यानी कबीर की रास्ता है। तो एक बार संत निरंकारी मिशन में जाकर जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ। धन्यवाद।